गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गी में रेंज ऑफ वेजिटेटिव थैलस। उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें थैलस जो है उसकी क्या क्या शेप्स हो सकती हैं, या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, क्या डिफरेंट फॉर्म्स में है, कॉलोनी फॉर्म में है या फिलामेंटस फॉर्म में है। तो अलग अलग रेंज बताएंगे हम कि वेजिटेटिव थैलस जो है एल्गी में वो किस तरह उसमें है, क्या उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सभी स्टूडेंट से, कि वो इस वीडियो को जो है लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो आगे हम देखते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव थैलस ऑफ द एल्गी। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। जितने भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं एल्गी के अंदर मेनली जो है वो 2 टाइप्स में हैं। यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं हम, मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर में एल्गी जो है वो किससे बनी हुई है? सिंगल सेल से, एकल कोशिकीय है वो। मल्टी सेलुलर में एल्गी किससे बनी हुई है? एक से ज्यादा कोशिकाओं की बनी हुई है। सो बेस्ड ऑन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो संरचना है उसके हिसाब से हम एल्गी को 5 पार्ट्स में बांट रहे हैं। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं मल्टी सेलुलर में एल्गी में? देखिए कि कॉलोनियल फॉर्म है, फिलामेंटस है, साइफोनेशियस है और पेरेनकाइमेटस है। ठीक है, यूनिसेलुलर तो एक पार्ट था ही, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में देखिए कॉलोनियल फॉर्म जो कॉलोनी में रह रहे हैं, फिलामेंटस जो धागे नुमा है, साइफोनेशियस जो सकिंग है जिनमें लगा हुआ, शक्कर से लगे हुए आगे, पेरेनकाइमेटस जो स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे हम पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर थैलस ऑफ एल्गी। एल्गी का जो यूनिसेलुलर थैलस है वो कैसा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके। एक्सेप्ट कैरोफाइसी और फियोफाइसी। कैरोफाइसी और फियोफाइसी को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इन दोनों में मल्टी सेलुलर थैलस है। जितने भी मेंबर्स हैं एल्गी के, कैरोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़कर वो सब कैसे हैं? एकल कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर हैं। उनको ए सेलुलर भी कह सकते हैं। ड्यू टू नो डिवीजन, उनमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं है। ऑल एक्टिविटीज जो है लाइफ की वो सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यूनिसेलुलर थैलस जो एल्गी का है डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। इस यूनिसेलुलर थैलस को अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में हम बांट रहे हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं वो देख लें। राइजोपोडियल फॉर्म, फ्लैजिलेटेड फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म। दोबारा देख लें, राइजोपोडियल फॉर्म, फ्लैजिलेटेड फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म। इसमें हम पहले बात करें कि राइजोपोडियल फॉर्म का एग्जांपल देखिए, अमीबा, जिसमें रिजिड सेल वॉल है, एब्सेंट है। रिजिड सेल वॉल एब्सेंट रहेगी तो ये क्या है, अपने राइजोपोडिया बना सकते हैं। इनको क्या कह रहे हैं? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस भी कह रहे हैं। राइजोपोडिया क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के बाहर के तरफ निकले हुए प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या करें? कंटिन्यूस चेंज इन शेप, ये हेल्प कर, इसकी वजह से, राइजोपोडिया की वजह से क्या, अमीबा में कंटिन्यूस चेंज इन शेप एंड साइज, सेल के शेप और साइज में चेंज आता रहेगा। फिर हम बात कर रहे हैं यूग्लिना की, जो कि फ्लैजिलेटेड फॉर्म का एग्जाम्पल है। फ्लैजिलेटेड फॉर्म में फ्लैजिला इसका प्रेजेंट है, एक सिंगल फ्लैजिला मिलेगा यूग्लिना में, ऐसा स्ट्रक्चर है यूग्लिना का। क्रोमेटोफोर पिगमेंट है इसके अंदर, पैलिकल मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ये भी फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास देखिए ऐसे पीयर शेप स्ट्रक्चर है, 2 फ्लैजिला है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है, कप शेप जो है क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, पायरेनॉइड है जिसमें प्रोटीन और स्टार्च स्टोर रहेगा, बाई फ्लैजिलेट है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, और आइसोकॉन्टी टाइप के हैं, दैट मीन्स दोनों फ्लैजिला सेम है साइज, लेंथ, शेप में। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। तो यहाँ मैंने इन शॉर्ट आपको पूरा क्लेमाइडोमोनास के बारे में बता दिया है। क्लेमाइडोमोनास के बारे में बता चुकी हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फैकोटस, ये जो है फ्लैजिलेटेड फॉर्म का एग्जाम्पल है। हमने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। अब हम बात करें क्लोरेला। नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। कोकोइड फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म में रहेगी, सराउंडेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। आई स्पॉट है जो कि इसका फोटोसिंथेटिक रीजन है, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। मेड अप ऑफ रेड ऑयल ड्रॉप्स, एक रेड, ये जो किससे बना हुआ है? रेड ऑयल की ड्रॉप से बना हुआ है।
ये जो फॉर्म है ये साइनोफाइसी में मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्रूकोकस। फिर बेसिलिया फाइसी में एग्जाम्पल है डायटम्स का, मीजोकैरियोटिक सेल, यूनिसेल है, ठीक है। बेसिलिया फाइसी में डायटम्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ये कैसा एग्जाम्पल है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है, ठीक है। मेड अप ऑफ 2 थीका 2 हैं इसमें, ठीक है। ये साइड पे जो हाफ ऑफ पोर्शन है ये थीका है इसके, ज्वाइन बाय गेडल, ये बीच वाली जो लाइन है इसकी गेडल कहलाती है, ठीक है। और बेसिलिया फाइसी में इसका एग्जाम्पल आइटम्स में पिनुलैरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी सेलुलर थैलस ऑफ एल्गी। हम जो टॉपिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मल्टी सेलुलर थैलस एल्गी की बात करें तो मल्टी सेलुलर थैलस एल्गी का हम सबसे पहले कॉलोनियल फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये कॉलोनियल फॉर्म क्या है? इट इज अचीव्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके एग्रीगेशन से ये अचीव किया जा रहा है, विच आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। मतलब सेल डिवीजन हुआ, लेकिन सेल डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल्स हैं वो म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंड हो गए, जिसकी वजह से वो अलग अलग इंडिविजुअल ना बनने की बजाय कॉलोनी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे हैं। इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो एग्रीगेशन फॉर्म में है। कॉलोनी ऑफ मोटाइल सेल्स, मोटाइल सेल्स की कॉलोनी भी हो सकती है, वेजिटेटिव सेल्स की भी हो सकती है। तो मोटाइल सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स का एक एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। इसमें हर एक सेल के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। देखिए जितने भी मेंबर्स ऑफ कॉलोनी हैं हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। जितने भी वॉल्वॉक्स की बात कर रहे हैं हम, वॉल्वॉक्स की, मोटाइल कॉलोनी की, वेजिटेटिव सेल्स की, जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में। दीज एसोसिएशंस ऑफ सेल्स आर मोस्टली लूज, ये जो लूज एसोसिएशन से बाउंडेड हैं और एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड रहते हैं। और ये ब्रेक भी हो जाती है कनेक्शन, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। कुछ कॉलोनीज में क्या है, इन सम कॉलोनीज मेंबर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, देखने के आधार पर, आकार के आधार पर हम जो है कॉलोनी को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, सिनोबियम कॉलोनी और पाल्मिलॉइड कॉलोनी। सिनोबियम कॉलोनी और पाल्मिलॉइड कॉलोनी, इन दोनों कॉलोनीज के बारे में बात कर लें। सिनोबियम कॉलोनी, देखिए कॉलोनी विद अ डेफिनाइट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज नोन एज सिनोबियम कॉलोनी। एक ऐसी कॉलोनी जिसमें जिसका शेप साइज फिक्स है, पता है कि ये डेफिनेट उसकी शेप साइज रहेगी, और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स पता है कि ये सेल्स ऐसे ही अरेंज होंगे, तो वो सिनोबियम कॉलोनी रहेगी। कॉलोनी विद डेफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स इन जुवेनाइल स्टेज, जब इमेच्योर स्टेज है उसकी, वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज है, तब उसकी जो कॉलोनी का नंबर है वो फिक्स है। वाइल इंक्रीजिंग ओनली इन साइज में बढ़ रहा है, तो वो कॉलोनी है कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स। कॉलोनी नंबर ऑफ सेल्स आर डिटरमाइंड इन जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज में ही पता चल जाता है कि कितने सेल्स के नंबर है उस कॉलोनी में, और सिर्फ वो साइज में बढ़ते हैं। ये कॉलोनी जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती है। वेजिटेटिव सेल्स आर मोटाइल एंड विच व्हेन कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव सेल बिकम नॉन मोटाइल। कुछ ऐसे कॉलोनीज होती हैं जिनके वेजिटेटिव सेल्स तो मोटाइल रहते हैं, लेकिन बाद में जब रिप्रोडक्टिव सेल्स में वो कन्वर्ट होते हैं तो वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पैंडोरेना, यूडोरेना, वॉल्वॉक्स, ये सब मोटाइल सिनोबियम कॉलोनी के एग्जाम्पल हैं। फिर नॉन मोटाइल सिनोबियम कॉलोनी का एग्जाम्पल में हम बात करेंगे हाइड्रोडिक्टियन की, ठीक है। नॉन मोटाइल कॉलोनी में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोडिक्टियन की। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं, डायग्राम जो है ये पैंडोरेना का है, जिसमें कि वेजिटेटिव सेल्स दिखाए हैं, म्यूसिलेज मैट्रिक्स है, म्यूसिलेज शीट है,
वेजिटेटिव सेल है हमारे पास, फ्लैजिला है, ठीक है। अनस्टेबल जो मोटाइल कॉलोनी है ये पेंडोरेना की। फिर हम यूडोरेना की बात करें, देखिए छोटे छोटे वेजिटेटिव सेल्स हैं, बाईफ्लैजिलेट हैं, वेजिटेटिव सेल्स विद फ्लैजिला, म्यूसिलेजिनस शीट है, जिलेटिनस मैट्रिक्स है, लूजली अरेंज सेल्स हैं, कैन इजिली बी ब्रेक्ड इनटू स्मॉल कॉलोनीज, जिसको कि अनस्टेबल, जिस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, अनस्टेबल कॉलोनी कह रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है यूडोरेना का। यहाँ पे देखिए वॉलवॉक्स की स्टेबल सिनोबियम कॉलोनी है, लार्जेस्ट सिनोबियम कॉलोनी है, कंटेन्स 500 to 60,000 सेल्स एट जुवेनाइल स्टेज, 500 से 60,000 सेल्स ले रहे हैं जुवेनाइल स्टेज में। अरेंज्ड करते हैं पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की पेरिफेरी पे अरेंज्ड हैं, और बाई फ्लैजिलेट सेल्स हैं। फ्लैजिला है, वेजिटेटिव सेल है, होलोस्फीयर है, म्यूसिलेज मैट्रिक्स बीच में भरा हुआ है। सेल्स जो है अटैच्ड विद प्लाज्मोडेस्माटा से अटैच्ड हैं, सो फॉर्म स्टेबल सिनोबियम कॉलोनी, स्टेबल सिनोबियम कॉलोनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिनोबियम की नॉन मोटाइल कॉलोनी कैसी है वो देखिए। सिनोबियम की नॉन मोटाइल कॉलोनी का एग्जांपल में हाइड्रोडिक्टिन का एग्जांपल लिया था। वेजिटेटिव सेल्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है और क्लोरोप्लास्ट है। पामेलॉइड कॉलोनी क्या है, इट इज अनलाइक टू सिनोबियम फॉर्म, सिनोबियम फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर ऑफ सेल्स, शेप, साइज जो कॉलोनी के फिक्स नहीं रहते हैं। जो सेल्स ऑफ पामेलॉइड कॉलोनी है एम्बेडेड इन म्यूसिलेज मैट्रिक्स में धसी रहती है, और इसकी जो शेप है कॉलोनी की इरेगुलर रहेगी। ईच सेल इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री, हर एक सेल जो कॉलोनी में है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, दैट मीन्स कोई कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल में बात करें अफेनोथिका, ठीक है, नॉन मोटाइल है, मोटाइल नॉन मोटाइल स्टेबल कॉलोनी है। जब हम मोटाइल कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो टेट्रास्पोरा। सम कॉलोनीज आर स्टेबल, कुछ कॉलोनीज स्टेबल हैं, एंड सम आर अनस्टेबल, कुछ अनस्टेबल हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल कॉलोनी में ग्लेमाइडोमोनास है जो कि मोटाइल कॉलोनी है। फिर हम एफेनोथिका नॉन मोटाइल कॉलोनी देख लेते हैं एक बार, कैसी है वो। ये कॉलोनी है, म्यूसिलेजिनस शीट है, जिलेटिनस मैट्रिक है, वेजिटेटिव सेल्स है, और देखिए कैसे इरेगुलर शेप है, कोई शेप फिक्स नहीं है यहाँ पर। टेट्रास्पोरा की मोटाइल स्टेबल जो पामेलॉइड कॉलोनी है वो देखिए इरेगुलर शेप है, बीच में तो शेप कोई फिक्स नहीं है, 4 के ग्रुप्स बने हुए हैं। म्यूसिलेजिनस शीट है, जिलेटिनस मैट्रिक्स, वेजिटेटिव सेल्स बीच में 4 के ग्रुप्स में हैं, और फ्लैजिलेटेड है, बाई फ्लैजिलेटेड है। ग्लेमाइडोमोनास जो है मोटाइल है, अनस्टेबल है, और पामेलॉइड कॉलोनी में फॉर्म कर रहा है ये। इसी का बेसिक स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। फ्लैजिला है, बेसल ग्रैन्यूल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट कप शेप है, पायरेनॉइड है, आई स्पॉट है, तो ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेंड्रॉइड कॉलोनी की, जो बिल्कुल आपके नर्व सेल की तरह दिखती है, माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी है। इट गिव्स ट्री लाइक अपीयरेंस, जैसे कि नर्व सेल की होती है। फाउंड इन क्राइसोडेंड्रॉन में पाया जाती है ये। सेल्स आर अटैच्ड विद म्यूसिलेज, म्यूसिलेज एक दूसरे से अटैच रहते हैं म्यूसिलेज थ्रेड से, ठीक है, और ये उसका स्ट्रक्चर है। एक सेल है और म्यूसिलेज थ्रेड से अटैच रहेंगे। इट इज सिमिलर टू पामेलॉइड कॉलोनी, पामेलॉइड कॉलोनी से ही सिमिलर है। एज इन साइज एंड शेप दे आर नॉट डेफिनेट, साइज और शेप में डेफिनेट नहीं है। म्यूसिलेज थ्रेड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस ईच सेल, हर एक सेल के बेस पे म्यूसिलेज थ्रेड प्रेजेंट रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ कॉलोनी म्यूसिलेज थ्रेड फ्रॉम द ब्रांच स्ट्रक्चर, जो म्यूसिलेज थ्रेड है ये ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है। नेक्स्ट देख लिया राइजोपोडियल कॉलोनी, क्राइसो अमीबा या क्राइसो डायस्ट्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। क्या है ये, क्राइसोफाइसी के मेंबर्स हैं दोनों एग्जाम्पल में, और ये राइजोपोडियल कॉलोनी है जिसमें कि अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइजोपोडिया दिखाए हुए, राइजोपोडिया आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फिलामेंटस कॉलोनी की। इट इज डेवलप्ड बाय रिपीटेटिव ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स की जो है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, सो फॉर्म फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ट्रांसवर्स डिवीजन लंबाई में बढ़ते जाएंगे। फिलामेंट में भी ब्रांच और अनब्रांच, फिलामेंट ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम अनब्रांच फिलामेंट्स के बारे में देखिए। अनब्रांच फिलामेंट कॉलोनी फाउंड ओनली इन फ्यू स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में मिलेगी। फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज का एग्जाम्पल में स्पाइरोगारा है, और सबस्ट्रेटम से जो अटैच्ड हैं उसमें ओइडियोगोनियम और यूलोथ्रिक्स है जो कि होल्ड फास्ट से अटैच रहेंगे, ठीक है, अनब्रांच्ड है ये भी। फॉर्म ऑफ कॉलोनी की बात करें तो नोस्टॉक कॉलोनी बना रहे हैं और ऑसिलेटोरिया कॉलोनी की फॉर्मेशन करेगा।
फिर हम बात करें स्पाइरोगायरा की। स्पाइरोगायरा का देखिए एक एक एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग स्पाइरोगायरा फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड फिलामेंटस अलगी है। ये फ्री फ्लोटिंग है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस अलगी है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट इसका स्पाइरल शेप्ड रहेगा। होल्ड फास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, फ्री फ्लोटिंग है तो होल्ड फास्ट की जरूरत नहीं है। ईच हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर यूलोथिक्स की अटैच टू द सबस्ट्रेटम, तो यहाँ पर होल्ड फास्ट प्रेजेंट रहेगा। अनब्रांच्ड फिलामेंटस कॉलोनी बनाएगा ये भी देखिए यहाँ पे होल्ड फास्ट है, कलरलेस है। उसके न्यूक्लियस के अलग एक एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस बना हुआ है, साइटोप्लाज्म और गिल्ड शेप, खांचनुमा, बीच में जो है क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। ये सबस्ट्रेटम जो है किससे अटैच करेगा उसको? सॉइल, रॉक और कोई भी जो ठोस जगह जहां से वो उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करें ओइडोगोनियम की। ओइडोगोनियम भी अटैच्ड अलगी है, सबस्ट्रेटम मिलेगा, होल्ड फास्ट मिलेगा। यहाँ पर इसको नीचे कलरलेस सेल है, वेजिटेटिव सेल्स हो जाएंगे। बीच में ये देखिए कैप सेल्स ये हुए हैं जगह जगह, ठीक है। बीच में ज़ूस्पोरेंजियम भी दिखाया हुआ है, सेल वॉल है, ठीक है। रेटिकुलेट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। तो ये ओइडोगोनियम का स्ट्रक्चर है। कॉलोनी फॉर्म में जो हम अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस देख चुके हैं, इस फाउंड इन साइनोफाइसी, नोस्टक और ओसिलेटोरिया में। अब हम जो है नोस्टक और ओसिलेटोरिया में कॉलोनी फॉर्म देख रहे हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर की। तो ओसिलेटोरिया ये है, ठीक है, जिलेटिनस शीट है, नेक्रेडियम सेल्स बीच बीच में प्रेजेंट है। बीच दो नेक्रेडियम सेल्स के बीच में क्या है? हार्मोन प्रेजेंट है। क्रोमोप्लाज्म है, स्कैटर्ड पिगमेंट्स मिलेंगे बीच में। सेंट्रोप्लाज्म जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं हम लोग, जेनेटिक मटेरियल है स्कैटर्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट रहेगी। जो मैच्योरिटी के टाइम है, डेड सेल्स जो हैं, इंटरकैलरी सेल्स जो है वो बीच में फॉर्म हो जाएंगे, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? एट मैच्योरिटी डेड सेल्स, इंटरकैलरी सेल्स आर फॉर्म बिटवीन टू वेजिटेटिव सेल्स, इसको हम यहाँ पे नेक्रेडियम सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। फिर मूवमेंट इज बाय ग्लाइडिंग प्रोसेस। इसकी जो मूवमेंट है सारी की सारी ग्लाइडिंग है, मतलब ऐसे रोटेट करेगा, गोल 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 घूम के जाएगा। ग्लाइडिंग प्रोसेस है बाय यूजिंग म्यूसिलेज सब्सटेंस, इसको कह रहे हैं ऑसिलेटरी प्रोसेस, ठीक है। फ्लैजिला इसमें एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहेगी इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नेक्रेडियम। 3 नेक्रेडियम की प्रेजेंस की वजह से इसमें 4 हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, जिसके फिलामेंट्स हैं ब्रेक करेंगे एट नेक्रेडियम और हार्मोन डेवलप इनटू अ न्यू थैलस। एक हार्मोन जो है न्यू थैलस की फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये वेजिटेटिव ग्रोथ का एग्जांपल है यहाँ पर, ड्यू टू हार्मोन। नेक्स्ट हम नोस्टॉक की बात करें। सम सेल्स आर लार्जर एंड ट्रांसपेरेंट। कुछ सेल्स बड़े बड़े होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनको हेटेरोसिस कह रहे हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स दिखाए हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, ये हेटेरोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। काइनेट्स ये फिर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव ग्रोथ को शो करेंगे। यहाँ पर म्यूसिलेजिनस शीट बनी हुई है इसके आसपास। बिलो हेटेरोसिस के जस्ट नीचे जो है क्या होगा? सेल फंक्शन एज फूड स्टोरेज, जिसको कि काइनेट कह रहे हैं, ठीक है। सेल इज प्रोकैरियोटिक, सेल प्रोकैरियोटिक नेचर का है और न्यूक्लियोइड जो है प्रेजेंट रहेगा इसमें। ये इसकी कॉलोनी है नोस्टॉक की। फिलामेंट्स ऑफ वेजिटेटिव सेल्स कैसे एक दूसरे से जिगजैग करके जुड़े हुए हैं, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में हैं और जिलेटिनस शीट है, कॉलोनी ऑफ नोस्टॉक। फिर हम ब्रांच फिलामेंटस कॉलोनी की बात कर लेते हैं कि ब्रांच फिलामेंटस कॉलोनी कैसी है। फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ लेटरल आउटग्रोथ। ये कैसे बन रही है? फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ लेटरल आउटग्रोथ। दिस ब्रांचिंग मे बी फॉल्स और ट्रू। ये ब्रांचिंग जो है फॉल्स और ट्रू भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, ऐसे आभासी जिसको कह रहे हैं। फॉल्स ब्रांचेस जो है लेटरल आउटग्रोथ जो है डज नॉट अराइज इन फॉल्स ब्रांचेस, द लेटरल आउटग्रोथ नहीं अराइज हो रही है। एग्जाम्पल्स साइटोनीमा क्लास साइनोफाइसी में है। लेटरल आउटग्रोथ इज नॉट रियल, लेटरल आउटग्रोथ जो है रियल नहीं है। इन अ पेयर ब्रांच लाइक अपीयरेंस, एक पेयर में क्या है, जैसे कोई टहनी होती है ऐसी अपीयरेंस दे रही है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है। और ये फॉल्स जो है सीडो ब्रांच है, ठीक है। ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइकोम, ट्राइकोम एक पूरी जो संरचना है एल्गी की, वहां अगर ट्राइकोम का ब्रेकडाउन हो जाए इन डेड सेल्स या नेक्रेडियम सेल्स, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस इमर्जेस आउट, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बाहर निकलेगा और अटेन अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल ट्राइकोम है, यहाँ अब इसको रप्चर हो जाए तो ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की बना लेगा।
ट्यूब ब्रांचेस क्या, इट अराइजेस फ्रॉम लेटरल आउटग्रोथ, जो साइड की जो आउटग्रोथ है वहां से निकलेंगी ये। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस, सीडो पैरेन्काइमेटस, 3 तरह की बताई हैं इसमें। देखिए ब्रांच फिलामेंट्स को, ट्रू फिलामेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, सिंपल फिलामेंटस, हेटेरोट्राइकस और सीडो पैरेन्काइमेटस। तो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट्स की हम यहाँ बात कर लेंगे। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट्स कैसे होते हैं? अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहेंगे बाय अ बेसल सेल, यहाँ पर एक बेसल सेल रहेगा। ब्रांचेस में अराइज फ्रॉम एनी सेल, ब्रांच कहीं से भी अराइज कर सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट बेसल सेल, बेसल सेल को छोड़कर, ऑफ द फिलामेंट। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। मेन एक्सेस दिखाई है यहाँ पर इसकी, लेटरल ब्रांचेस हैं, 2 एडजस्ट सेल्स दिखाए हैं जहां से ब्रांचेस निकल रहे हैं। हेटेरोट्राइकस ब्रांच फिलामेंट्स में देखिए वेरी इवॉल्व, लेटेस्ट है ये, ठीक है। इवोल्यूशन में डिफ्रेंशिएशन इनटू प्रोस्टेट और एंड इरेक्ट, यानी कि इसमें एक सीधी खड़ी हुई होगी इरेक्ट और एक प्रोस्टेट सिस्टम रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए फिस्चुला, वेल डेवलप बोथ सिस्टम, दोनों प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों डेवलप हैं। एक्टोकार्पस में दोनों डेवलप है। कोलियोकीट में जो है इरेक्ट सिस्टम वेल डेवलप है, प्रोस्टेट इतना डेवलप नहीं है। तो हम तीनों का डायग्राम देखेंगे इसमें। फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर फिस्चुला का जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए, इरेक्ट सिस्टम अच्छा है, सेकेंडरी प्रोजेक्शन सिस्टम भी है, प्राइमरी प्रोजेक्शन तो यहाँ से है ही, प्रोस्टेट सिस्टम से प्राइमरी प्रोजेक्शन निकलेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए प्रोस्टेट सिस्टम के नीचे जो सेल्स हैं वहां पर राइजोइड्स की डेवलपमेंट हो रही है, हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। तो ये फिस्चुला का डायग्राम हुआ। नेक्स्ट देखिए हम लोग देख रहे हैं एक्टोकार्पस का डायग्राम। एक्टोकार्पस के डायग्राम में देखिए मल्टीलोक्यूलर स्पोरेंजिया कैसे बने हुए हैं और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी बने हुए हैं। इरेक्ट सिस्टम अच्छा बना हुआ है, प्रोस्टेट सिस्टम भी प्रॉपर है। तो ये एक्टोकार्पस का डायग्राम हुआ। कोलियोकेट में हमने बात की थी कि इरेक्ट सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड है। तो ये देखिए ये जो फाइन थ्रेड्स लाइक सिस्टम है ये है सीटे, इसके ये इरेक्ट सिस्टम को बता रहे हैं, और डिस्कॉइड थैलस है। तो ये कोलियोकेट का डायग्राम है। फिर हम देखें सीडो पैरेन्काइमेटस या ब्रांच मल्टीसेल्युलर फिलामेंट। सीडो पैरेन्काइमेटस में इन दिस टाइप ऑफ थैलस मैनी फिलामेंट्स फॉर्म 1 और मोर एक्सियल फिलामेंट, एक या एक से ज्यादा एक्सियल फिलामेंट्स बनाते हैं। तो यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल हम 2 टाइप्स में इसको ले रहे हैं। थैलस इज फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस ऑफ ओनली 1 फिलामेंट। जो थैलस है वो एक फिलामेंट की ब्रांचेस से बना हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको यूनी एक्सियल या बेटेरा वो स्पर्मम कह रहे हैं। थैलस इज फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस ऑफ मेनी फिलामेंट्स, बहुत ज्यादा फिलामेंट्स की ब्रांचेस बना हुआ है, तो इसको मल्टी एक्सियल या पॉलीसिफोनिया भी एग्जाम्पल है इसका। तो बेटेरेकोस्पर्मम का देख लें, यहाँ पर ये मेन एक्सेस में दिखाया है आपको। मेन एक्सेस सिंगल फिलामेंट की बनी हुई है और लेटरल ब्रांचेस देखिए तो यूनी एक्सियल थैलस है ये। फिर हम पॉलीसिफोनिया का डायग्राम देख लें कि ये देखिए मेन जो इसकी एक्सेस है वो एक से ज्यादा उसकी बनी